वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की ये वीडियो मैं अपने पापा को डेडिकेट कर रही हूँ क्योंकि आज का ये दिन मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मेरे पापा का जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो हर वो पिता देखे जो एक लड़की का पिता है, और वो एक लड़की भी देखे जिसके पिता है, और हर इंसान देखे जो अपने पिता से या अपने फादर से या अपने डैड से प्यार करता है। मैं इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे मैसेज से करना चाहती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं वो मैसेज आपको भी सुनाना चाहती हूँ। पापा आपके होने से मेरी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। उलझी रहूं जितना मैं, हर पल एक उम्मीद नज़र आती है। चाहे रहे जो भी परेशानियां, आपको चेहरे पर एक भी नज़र न आती है। चाहे रहे जेब बिल्कुल खाली, हमारी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। याद करके आपका हंसता चेहरा, हमें गम में भी खुशी मिल जाती है। सचमुच पापा आपके होने से आगे बढ़ने की उम्मीद मिल जाती है। शायद आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये वीडियो आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, अगर मैं अपने पापा के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई अच्छा करता है ना, तो उसकी तारीफ़ें करना बहुत ज़रूरी है कि किसी ने आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले किया है, उसके लिए उसको थैंक्स मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारा देश बहुत प्रोग्रेस कर चुका है, लोगों की थिंकिंग बहुत अच्छी हो गई है, लोग काफ़ी अच्छा सोचते हैं, काफ़ी मॉडर्न सोचते हैं। पर अभी भी बहुत सारे ऐसे फैमिली में लोग हैं कि जो लड़कियों के ऊपर लड़कों को प्रेफर करते हैं। उनको लगता है कि फैमिली में एक लड़का होना बहुत ज़रूरी है। पर अगर मैं अपने पिता की बात करूं, मैं एक बहन और 2 भाई हूं, और मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब से बहुत अच्छे पोस्ट पे नहीं है कि इस पे आपको सैलरी बहुत अच्छी आती है। तो मैंने देखा है कि ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करते हैं कि अपने बेटों को पहले पढ़ाते हैं, अगर उन्हें कुछ हायर एजुकेशन देना हो। उसके बाद अगर सिचुएशन हो सकती है तब कहीं जाके वो लड़कियों को पढ़ाते हैं। देखा है मैंने कि लड़कों को लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, लड़कियों को हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं, अगर उनका बजट नहीं हो पाता है। पर मेरे घर की सिचुएशन की बात करें तो मेरे पापा ने सारी प्रेफरेंस उन्होंने मुझे पहले दी और बाद में मेरे भाइयों को दी। उनका ये था, और उनकी ये सोच आज भी है कि लड़कियों को शादी के बाद अब दूसरे घर जाना होता है, तो कम से कम लड़कियों को आप ऐसा बनाओ कि सिचुएशन अगर आगे कुछ ऐसी होती है तो लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो पाएं, कुछ बन पाएं। लड़कों में क्या है कि लड़के जिंदगी भर अपने माता पिता के साथ रहते हैं, अगर उनके साथ कुछ सिचुएशन ऐसी होती है तो वो तो माता पिता उनकी मदद कर ही सकते हैं। पर अगर बात बेटी की कहे तो बेटी को दूसरे घर जाना है, और कहीं ना कहीं एक बेटी को पढ़ाने से 2 घर में खुशहाली आती है, और एक लड़की के पढ़े लिखे होने से आने वाली जनरेशन भी अच्छी होती है। तो मेरे पापा की शुरू से ये सोच थी। पापा मेरे कोई बहुत मॉडर्न सोसाइटी के नहीं हैं, वो भी बहुत कहते हैं ना टिपिकल गाँव से बिलोंग करते हैं। कभी लड़की को अकेले आने जाने नहीं देना, घूमने नहीं देना, ऐसी सारी सोच उनकी भी काफ़ी ज़्यादा थी। पर जब बात पढ़ाई की थी तो पढ़ने के लिए उन्होंने मुझे इंडिया के मतलब एक कोने से कहते हैं ना दूसरे कोने, कहाँ मैं यूपी में रहती थी, और पढ़ने के लिए मेरे पापा ने मुझे साउथ में भेजा। भेजने के साथ साथ कहते हैं कि उतना लंबा ट्रैवल उन्होंने मेरे साथ किया। पहले कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम फ्लाइट से आ जा सकें, तो हम ट्रेन से आया जाया करते थे। तो उस केस में भी ना आपको 3 दिन आपको जाने में लगता था और 3 दिन आने में। तो मेरे साथ के जो बहुत सारे बच्चे थे वो अकेले घर आते थे, अकेले जाते थे। पर मेरे केस में मेरे फादर क्या करते थे, वो मुझे ड्रॉप करने जाते थे, और फिर वहाँ से सोचिए 3 दिन का सफ़र ट्रेन से करके जाना और 3 दिन का सफ़र ट्रेन से करके वापस आना। काफ़ी लोगों ने कहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, पर फिर भी मेरे फादर ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। बाद में जब जॉब की भी बात आई तो जॉब के भी केस में, जॉब में भी मैं एक मेडिकल कॉलेज में टीचर थी। उस केस में भी मेरे पापा मुझे ड्रॉप करने आते थे और फिर लेने भी आते थे। लोग देख के जबकि हंसते भी थे, स्टूडेंट भी कहते थे कि मैम आपको देख के ये फील नहीं होता कि आप टीचर हैं, आपको तो देख के यही लगता कि आप भी स्टूडेंट हैं,
क्योंकि आपको पापा लेने और छोड़ने आते थे। कई बार मुझे भी थोड़ा सा लगता था कि लोग मुझे देख के हंसते हैं, पर आज अगर मैं वो दिन याद करती हूँ तो मुझे लगता कि कितना कंसर्न थे वो मेरे लिए, या कितना उनको लगाव था कि वो उनको मन ही नहीं करता था कि मुझे वो अकेला छोड़े। ऐसा नहीं कि उन्हें मुझसे कोई डर था, बस कहते ना उनको सोसाइटी से डर था कि इतना सारा चीज़ें लोग सुनते हैं, क्या क्या होता है, वो उनके मन में वो डर था। तो मेरा यही कहने का है कि ये वीडियो स्पेशली मैं अपने पापा को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि जो उन्होंने किया, मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को ऐसे फादर मिले। काफ़ी लोगों ने मेरे पापा को मना किया कि आप इतना पैसा खर्च करके लड़की को पढ़ा रहे हैं, कल को वो शादी करके दूसरे घर जाएगी, आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं है। इतना पैसा तो आपको लड़के पे खर्च करके पढ़ाना चाहिए ताकि कल को वो कुछ अच्छा बने, तो उससे आपका बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। मेरे काफ़ी सारे रिश्तेदारों ने भी ऐसा कहा, पर मेरे पापा ने किसी की नहीं सुनी। उनका ये था कि उन्हें अपनी लड़की पढ़ानी है, उन्हें अपनी लड़की को कुछ बनाना है। बस मैं यही चाहती हूँ कि हर एक फादर जिनकी लड़की है, हर फादर को ऐसा सोचना चाहिए कि लड़कियों का भी पढ़ना, लड़कियों को भी वो सारे राइट्स देना जो आप लड़कों को देते हैं, ज़रूर देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने लड़की को पढ़ा दिया और वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई तो वो आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगी। इस दिन मुझे ये एहसास होगा कि मेरे भाई मेरे माँ बाप को का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं या उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, मैं वहाँ पे खड़ी होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लड़कियों को भी पढ़ाइए, लड़कियों को भी वो राइट्स दीजिए, लड़कियाँ भी आपके लिए आगे चल के लड़का बन सकती हैं। ये फ़र्क अब मत रखिए। जो कुछ पापा आपने मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान से मेरी ये रिक्वेस्ट है, कहते हैं कि आप एक रिश्ता ना, जो लोग कहते हैं ना कि शादी में आप 7 फेरे लेते हैं क्योंकि आपको पति वो 7 जन्म के लिए चाहिए, पर मेरी भगवान से वो रिक्वेस्ट है कि जब भी भगवान मुझे जन्म दे तो पिता के रूप में मुझे यही पिता दें, क्योंकि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको मेरी ज़िंदगी में, कहते हैं ना कि हर किसी के ज़िंदगी में, एक औरत के ज़िंदगी में एक आदमी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उस आदमी की जगह पापा कहते हैं आपकी है, कि आपकी जो इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में वो किसी और की नहीं हो सकती। थैंक यू पापा फॉर एवरीथिंग, जो आज तक आपने मेरे लिए किया है और अब तक जो आप करते आ रहे हो। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अगर फादर की बात करूं तो मेरे फादर इन लॉ भी हैं। सेम उनकी भी यही सोच है कि वो लड़कियों का बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं हूँ तो उनके लिए बहू, पर हमेशा वो मेरे लिए रहते हैं। हमेशा उनका ये कहना है कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए और लड़कियों को पढ़ना चाहिए और लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो मेरी ज़िंदगी में ये बहुत अच्छी बात है कि जो मुझे दोनों पिता मिले हैं वो दोनों पिता लड़कियों के लिए सोचने वाले मिले हैं। और हर वो पिता से मुझे रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ कोई डिफरेंस मत करिए लड़का या लड़की में। कोशिश पहले यही करिए, जो कहते हैं ना, जो मुझे मेरे पिता ने किया है कि अपनी सारी इच्छाओं को मार के, अपनी सारी ख्वाहिशों को ख़त्म करके उन्होंने मुझे सबसे ऊपर रखा। मुझे आज तक कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से, ऐसे कहते हैं ना कि आप जब हायर एजुकेशन के लिए जाते हो तो वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के जो लोग होते हैं ना, आपके मन में थोड़ी सी हीन भावना आ जाती है, उनको देख के ये फीलिंग आती है कि आपके पास ये नहीं है। पर मेरे पिता ने कभी मुझे ये एहसास होने ही नहीं दिया कि मेरे लिए मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। और कहते हैं एक लड़की की दोस्त उसकी माँ होती है, कि वो अपनी जो मन की बातें हैं वो अपनी माँ से शेयर करती है, पर ऐसा नहीं है। एक मेरे लिए एक लड़की होके मेरे पापा मेरे लिए एक फ्रेंड है, कि मेरे को कोई भी दिक्कत होती थी ना, मैं उनसे बहुत इजीली शेयर कर पाती थी। क्यों? क्योंकि मेरे पापा मेरे लिए इतने ओपन थे कि वो मुझसे सारी बातें कर पाते थे, वो मुझसे पूछ पाते थे। तो इसीलिए कहते हैं कि आप भी कोशिश करिए कि आप अपने बेटी के लिए उसके फादर के साथ साथ उसके दोस्त भी बनिए, कि उसके मन में जो बातें हैं वो आपसे शेयर कर पाए, उससे आपसे वो कह पाए। तो आपकी भी जिंदगी, कहते हैं ना, अगर बच्चे में खासकर अगर आपकी बेटी खुश रहेगी तो आप भी खुश रहेंगे। इसी के साथ मैं पापा हैप्पी बर्थडे,
भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, क्योंकि आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है पापा। हैप्पी बर्थडे पापा, मे गॉड ब्लेस यू।